अब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा उठकर मुंबई या महाराष्ट्र में बिल्डर नहीं बन सकता, क्योंकि अब महारेरा ने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है जहां हर बिल्डर को 3 बड़ी परीक्षाएं पास करनी होगी। पहले क्या होता था, यानी रेरा के पहले या शुरुआती सालों में हजारों शिकायतें आती थी, फ्लैट समय पर नहीं मिलते थे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी घटिया होती थी, जो एमिनिटीज ब्रोशर में लिखी होती थी वो दी ही नहीं जाती थी, और सबसे बड़ा धोखा, खरीदारों के पैसों को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता था। आंकड़े बताते हैं कि महारेरा में जितनी शिकायतें आई, उनमें से 79% उन्हीं प्रोजेक्ट्स की थी जो रेरा से पहले लॉन्च हुए थे। यही कारण है कि अब महारेरा ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन को बेहद सख्त कर दिया है। कोई भी नया प्रोजेक्ट तभी रजिस्टर होगा जब वो 3 लेवल स्क्रूटिनी पास करेगा: लीगल, फाइनेंशियल और टेक्निकल। सबसे पहले है लीगल। इसमें जांच होती है जमीन के कागजों की, देखा जाता है कि टाइटल क्लियर है या नहीं, जमीन पर कोई केस या लोन तो नहीं चल रहा है, और जरूरी परमिशन मिली है या नहीं। फिर आता है फाइनेंशियल स्क्रूटिनी। यहां देखा जाता है कि बिल्डर के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे है या नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, और याद रखिए, बिल्डर को खरीदारों के 70% पैसे अलग अकाउंट में रखने होते हैं ताकि वो पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में लगे। आखिर में है टेक्निकल स्क्रूटिनिटी। इसमें नक्शों और मंजूरी की जांच होती है। देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन वाकई में यथार्थ है या सिर्फ दिखावा। स्ट्रक्चर की मजबूती और तकनीकी पक्ष पूरी तरह से जांचे जाते हैं। इसका सीधा मतलब है, अब कोई भी प्रोजेक्ट बिना इन तीनों लेवल की जांच के रजिस्टर नहीं होगा, और रजिस्टर नहीं होगा रेरा में तो वो घर नहीं बेच सकते। इसका फायदा घर खरीदार को मिलेगा। पहले जहां धोखे की संभावना ज्यादा थी, अब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसे रोक दिया जाएगा अगर उसमें जोखिम है। तो घर खरीदारों का पैसा और भरोसा दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही भरोसेमंद रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए स्क्वायर फीट इंडिया को फॉलो करना मत भूलिए। मैं हूं वरुण सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।